महसूस कर सकते हैं। अब आगे क्या बताया गया है, श्रीमद् भगवद गीता यानी कि श्री भगवान का गीत से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए तो फिर हमें इस शरीर चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता, और इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा और उसका अंतिम परिणाम यह होगा, क्या होगा परिणाम, पेज पढ़ते हैं। उसका यह अंतिम परिणाम होगा, शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। शाश्वत। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरन चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इन्होंने शरीर मतलब जो आत्मा है उसको शाश्वत बता दिया है। अब शाश्वत क्या है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, यानी कि शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा आपकी नष्ट नहीं होती। आत्मा जो है दूसरा शरीर धारण कर लेती है, जो नया जन्म होता है। तो इसमें इन्होंने बताया, वर्णन, चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, यानी कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी समझाया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, यह प्रकृति का नियम है। मतलब ये कि अगर हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हम भगवान के प्रति, उनके ईश्वर के प्रति वहीं पर रह जाएंगे, और अगर हमारी आत्मा विशुद्ध होती है, शुद्ध नहीं होती है, तो हमें फिर इस जगत में, भौतिक जगत में आना पड़ेगा और किसी न किसी शरीर को धारण करके फिर से अपने जो पाप हैं उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो यही बताया गया कि अभी हमारे पास सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है, यह एक कमीज और कोट के समान है। मतलब जो आत्मा है वो शरीर को कपड़ों के समान बदलती है, कभी कोई कोट, कभी कुछ भी कपड़ों, तरह तरह के कलर, जैसे आप पहनते हैं कलर, तरह तरह के कलर के कपड़े आप पहनते हैं, वैसे ही आत्मा तरह तरह के शरीर पहनती है, जो कि बरसों लग जाते हैं इसको, और ये आत्मा वही रहती है और शरीर बदलती रहती है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान के वस्त्र हैं। मिथ्याभिमान का अर्थ है ये गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी ये भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने आप को अमेरिका समझता है, अमेरिकी, यानी कि, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से ना तो कोई भारतीय है और ना ही कोई अमेरिकी। हम तो शुद्ध आत्मा हैं, बाकी ये सब उपाधियाँ मात्र हैं। मतलब हम केवल आत्मा हैं, हम कोई अमेरिकी, कोई इंडियन, कोई चाइनीज नहीं है, सब में आत्मा ही है। तो कहीं ना कहीं जो बोलता है कि मैं अमेरिकी हूँ, तो ये तो आत्मा के तरह तरह के रूप हैं तो नहीं है। मतलब जो कपड़े पहनते, वस्त्र हैं, वैसे ही आत्मा वस्त्र बदलती है। बाकी सब उपाधियाँ मात्र हैं। मतलब उपाधि है कि यहाँ आप ये हैं, वो हैं, आपका नाम ये है। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियाँ ही हैं, अलग अलग प्रजाति के। आध्यात्मिक चेतना में हम उन सभी उपाधियों से मुक्त भी हो जाते हैं। यह मुक्ति तब होती है, तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहना है।
तो थोड़ा सा देख लेते हैं, मुझे लगता है कोई